बेटा सरकार बहुत बार इसी तरह मूर्ख बनाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी। हर बार डेट ले लेती है और मूर्ख बनाती है। ये जांच चल रही है, ये जांच करेंगे। झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो लोग, देश को गुमराह कर रहे हैं। अब अमित शाह के एक बार आके बोलने से क्या घटता है उनको। जगदीप धनखड़ कह रहे गीता गवर्नेंस चल रहा है। ये जगदीप धनखड़ ने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया ये बोल के। गीता गवर्नेंस में तो क्या होता है, अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा। गीता तो है इस पे आधारित। जब जब धर्म की हानि तो मैं आता हूँ। कौन आता भाई? मैं। कौन है ये अधिनायकवाद? कौन अधिनायक बनाया गीता में? श्री कृष्ण को। और यहाँ उन्होंने अधिनायक किसको बना दिया? मोदी को। वो इस पद के लायक भी नहीं। वो तो हजारों किसानों की मरने के बाद उनकी लाश पे बने हैं। और जगदीप धनखड़ को और स्पीकर को पूरा देश ये कह रहा है अब तो कि इन्होंने कंटेम्प्ट खुद किया है हाउस का। पार्लियामेंट के मेंबरों को भी और देश के लोगों को भी इन लोगों पे मुकदमा करना चाहिए और इनको कंटेम्प्ट के नोटिस भेजने चाहिए कि तुमने पूरे देश की कंटेम्प्ट की है, तुमने पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की है। ये लोग, इन लोगों का आचरण स्पीकर का, सभापति का उस पद के अनुरूप नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपने देखा कि लगातार संसद में विपक्ष का निलंबन हो रहा है। ये आंकड़ा 92 से जाकर अब 141 हो गया। आगे जाके देखना पड़ेगा और इस पर सबकी नजर रहेगी कि आखिरकार क्या पूरा लोकसभा जितने भी सीट्स है उसमें सांसद बने हुए हैं, क्या सत्ता पक्ष सभी को निलंबित कर देगा। अगर निलंबित कर देता है तो एक बार इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि अगर संपूर्ण विपक्ष अगर इस्तीफा दे देता है तो भाजपा सरकार की हार निश्चित है। 2024 का लोकसभा चुनाव आगे ही है, आगामी है। उस पर क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है बलराज सिंह मलिक, सीधा उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। पहले तो एनसीआर समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 47 हुआ, फिर 92 हुआ, अब 141। और आपने देखा जिस तरीके से संसद के गेट पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी, वो भी उसपे भी सत्ता पक्ष खेल रहा है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे मुद्दे को? पार्लियामेंट संविधान के हिसाब से नहीं चल रही बेटा, और संविधान के हिसाब से अब देश भी नहीं चल रहा। संविधान की जो डिमांड है, संविधान का जो सपना है, संविधान से जो उम्मीद है, ये संविधान जिस तरीके से देश को चलाने की जो बात है वो तीनों अंग नहीं चल रहे। अब ना पार्लियामेंट चल रही, ना सरकार चल रही और ना ही जुडिशरी चल रही काफी हद तक। पर वही भाजपा सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चाह ही नहीं रहा कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। लगातार हंगामे कर रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो लोग, देश को गुमराह कर रहे हैं। अब अमित शाह के एक बार आके बोलने से क्या घटता है उनको कोई परवाह नहीं है। अमित शाह एक तरह से पार्लियामेंट के से शर्मा रहे हैं। पार्लियामेंट के सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है पोजीशन की। देश के सामने वो जवाब देने से कतरा रहे हैं और उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए तो इस हालात में क्या बचेगा लोगों के पास? वो अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और वो जानबूझ के उकसाया है अपोजिशन को और उकसा के उनको ऐसे लोगों को भी हटा दिया, सस्पेंड कर दिया जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। और कुछ मेंबर ऐसे भी थे जिनका व्यवहार बिल्कुल भी किसी तरह से उस मामले में भी नहीं आता। अगर उनको ये कहें भैया इन्होंने दुर्व्यवहार या रूल का पालना नहीं की, उसमें भी नहीं आता, उसके बावजूद भी उनको हटा दिया। इससे साबित होता है कि स्पीकर हो चाहे सभापति, वो इस नजर से भी ध्यान से देखते नहीं कौन कौन मेंबर शरारत करें, किस किस को हटाना है। वो कहीं ना कहीं पर्ची कहीं से आई है और पर्ची के अनुरूप लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसलिए जो एमपी पार्लियामेंट में भी नहीं आया उसको भी सस्पेंड कर दिया क्योंकि पर्ची आई है। पर सर, उपराष्ट्रपति की इस तरीके से मिमिक्री करना, इतने बड़े पद पर बैठे हैं वो, और उसके लिए आपने देखा कि उन्होंने लताड़ भी लगाई। राहुल गांधी उधर दूसरी तरफ वीडियो भी बना रहे थे। क्या मिमिक्री नहीं करेंगे? आप तो पूरा देश मिमिक्री कर रहा है। आप पूरे देश को वो करोगे क्या? देश के हिसाब से आपको काम करना है। आप देश के नौकर हैं, नौकर बागी हो गए हैं। देश की जनता मालिक है और देश की जनता के अनुरूप नौकर काम नहीं करे, ना पार्लियामेंट में कर रहे हैं ना सरकार में कर रहे हैं। और कई लोग तो अब देश को ये भी लगने लगा है कि जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो रहा जो देश को उम्मीद है, संविधान को उम्मीद है। पर आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने बयान नहीं दिया, पर आज तक में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि
जो जिस दिन संसद पे इस तरीके की मतलब कि सेंध हुई सुरक्षा में, उसको लेकर पूरी कमेटी बनाई गई है, हर एक चीज की जानकारी ली जा रही है, उस पर कमेटी बनाकर सुरक्षा की भी देखा जा रहा है, फिर भी विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? ये तो राजनीति का मामला है ही नहीं। बेटा सरकार बहुत बार इसी तरह मूर्ख बनाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी। हर बार डेट ले लेती है और मूर्ख बनाती है, ये जांच चल रही है, ये जांच करेंगे। ऐसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत के केस में हुआ, बार बार ये जांच करे वो जांच कर रहे हैं। हाँ। उसको जमानत नहीं मिली, इतने दिनों से जेल में पड़ा है। इसी तरह से जांच चल रही है, हमले की जांच चल रही है। हाँ। अरे जो जांच चल रही है, जो कमेटी बनाई है, आके देश के सामने जो पार्लियामेंट में बैठा है, देश के प्रतिनिधि, उनके सामने बताओ तुम इतने बड़े हो गए हो क्या? पार्लियामेंट से बड़े हो गए हो? देश से बड़े हो गए हो? देश की बिल्ली देश को म्याऊं, देश की बिल्ली देश को म्याऊं, ये हो सकता है क्या संवैधानिक कंट्री में, लोकतंत्र में? ये राजशाही में हो सकता है कि राजा जो चाहे कर दे, जो चाहे नहीं, जहाँ प्रजा अपने आप को एक तरह से दरिद्र मानती है। या मालिक हैं देश के लोग, इसके सामने इमीडिएट आ जाना चाहिए था। ऐसे क्या हो गया भाई? कौन हो गया? अमित शाह को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, हाथ जोड़ के बताना चाहिए था। और जगदीप धनखड़ लगातार कह रहे नारे ना लगाए, वो आ जाएंगे आज। और जगदीप धनखड़ को और स्पीकर को पूरा देश ये कह रहा है अब तो कि इन्होंने कंटेम्प्ट खुद किया है हाउस का। अगर मान लो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खुद जज कंटेम्प्ट करे, वो कोर्ट के हिसाब से व्यवहार ना करे, तो वो भी कंटेम्प्ट करता है ना। इसी तरह स्पीकर और सभापति का व्यवहार मर्यादा के अनुसार नहीं है, रूल के मुताबिक नहीं है, उन्होंने खुद कंटेम्प्ट की है। मैं तो कह रहा हूँ पार्लियामेंट के मेंबरों को भी और देश के लोगों को भी इन लोगों पे मुकदमा करना चाहिए और इनको कंटेम्प्ट के नोटिस भेजने चाहिए कि तुमने पूरे देश की कंटेम्प्ट की है, तुमने पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की है। ये लोग, इन लोगों का आचरण स्पीकर का, सभापति का उस पद के अनुरूप नहीं है, उस पद के काबिल ये लोग नहीं है। ये सत्ता पक्ष के एक तरह से काम कर रहे हैं, जैसे मदारी का बंदर काम करता है, इस तरह से काम कर रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं, पूरी बार ऐसे कर रही है, वकील बिरादरी ऐसे कह रही है, देश के लोग ऐसा कह रहे हैं। बताइए उसमें मिमिक्री किसकी कर दी भाई? मिमिक्री तो करेगा भी ये देश, और करना ही पड़ेगा। जब स्टेट के तीनों अंग काम नहीं करेंगे, देश को न्याय नहीं मिलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलता हुआ नजर नहीं आएगा, देश सड़कों पे भी आएगा, देश इकट्ठा भी होगा, देश ऐसे लोगों का के सामने प्रदर्शन भी करेगा, मिमिक्री भी करेगा, क्या होगा? देश से बड़ा है क्या उपराष्ट्रपति? देश से बड़ा है क्या स्पीकर? देश से तो बड़ी राष्ट्रपति भी नहीं है। राष्ट्रपति ने भी निंदा करी है, द्रौपदी मुर्मू ने भी की। किस तरीके से? द्रौपदी मुर्मू ने बेचारी ने, उसने भी कहीं से पर्ची आई होगी इसलिए मुंह खोला है। अच्छा। उसकी कोई औकात बची नहीं इस देश में मुंह खोलने के लिए। उसको तो जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, हम सब लोग बोल रहे थे, पूरा देश बोल रहा था कि उसमें राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, उपराष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। इन दोनों को बुलाया नहीं, साइड में बैठे रहे हैं चुपचाप, हिम्मत नहीं हुई बेचारों की बोलने की। राष्ट्रपति के तो यहाँ तो गेस्ट भी वो लोग जाते हैं जिसकी पर्ची होती है सरकार की तरफ से। पर्ची दे रहे हैं? आप अंदाजा लगाओ, पूरा देश अंदाजा लगा रहा है पर्ची कौन दे रहा है। पर जगदीप धनखड़ कह रहे गीता गवर्नेंस चल रहा है। ये जगदीप धनखड़ ने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया ये बोल के। गीता गवर्नेंस में तो क्या होता है, अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा। गीता तो है इस पे आधारित, जब जब धर्म की आनी तो मैं आता हूँ। कौन आता भाई? मैं। कौन है ये अधिनायकवाद? कौन अधिनायक बनाया गीता में? श्री कृष्ण को। और यहाँ उन्होंने अधिनायक किसको बना दिया? मोदी को। लोकतंत्र में अधिनायकवाद नहीं चलता, लोकतंत्र में अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने गलत बात की है, चमचागिरी की बात की है, अपने पद की गरिमा का कोई ध्यान नहीं। उन्होंने पहले उनको युग पुरुष बताया, अब उनको कह रहे हैं गीता गवर्नेंस। इससे ज्यादा गिरावट क्या होगी? वो इस पद के लायक भी नहीं। वो तो हजारों किसानों की मरने के बाद उनकी लाश पे बनाए गए हैं ताकि किसान और मजदूर समाज को मरहम लग जाए उनके जख्मों को, इसलिए फ्री पॉकेट में पद इनको मिला है। अभी हाल ही में देखा होगा राम मंदिर बना है। राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय, वो कह रहे हैं कि विष्णु का रूप है प्रधानमंत्री मोदी जी, और जब जब इस देश पर संकट आएगा मोदी जी ही बचाएंगे। ये देश ना विष्णु को जानता, वो क्या नाम उनका? चंपत राय जी को पता होगा कौन विष्णु है। देश को कोई विष्णु से मतलब नहीं, देश किसी विष्णु को जानता नहीं, जैसे कथा कहानियों में पढ़ा रहे हो जबरदस्ती। वैसे तो नहीं होने वाला। राजीव गांधी के टाइम पे भी 61 सांसद जो है निष्कासित किए थे राजीव गांधी ने, जब बोफोर्स पे लगातार विपक्ष नारे लगा रहा था कि बोफोर्स पे जवाब दीजिए। तो क्या वही इतिहास इस बार दोहराया जा रहा है? अरे वो अपने बोफोर्स के अपनी बुराई को वो छुपाना चाहते थे, ये अपनी बुराई को छुपाना चाहते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी एक ही है। पर ये आंकड़ा, जहाँ भी चोर होता है, चोर के वो चोरी के अपने सबूत मिटाने के या उसके रिएक्शन करने के तौर तरीके लगभग एक जैसे हैं पूरी दुनिया में। चाहे हम इंडिविजुअल चोरी करें, चाहे कोई समाज चोरी करे, चाहे कोई सरकार चोरी करे, चाहे कोई किसी पद पे बैठा आदमी चोरी करे।
अभी जितने विपक्ष मतलब कि सांसद निलंबित हुए हैं, तो आगे क्या कदम उठाना चाहिए उन्हें? इसके लिए क्या कहना चाहिए? चुपचाप इनको सद्बुद्धि आए, सभी का सस्पेंशन कैंसिल करें और जो भी डिस्कशन हो गया है, कोई भी प्रस्ताव या कोई भी नया कानून पास ना करें चोरी चकारी से, चौर दरवाजे से, ये देश हित में नहीं है। सारे लोग मिल बैठ के चर्चा करें, डिस्कशन करें, खूब डिस्कस करें, जिसको सबको मौका मिले, फिर बाद में जरूरत पड़े उसमें सुधार करें। और अगर सुधार भी हो गया, सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो फिर बाद में प्रस्ताव लाएं। जबरदस्ती कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेजोरिटी के नाम पे कानून नहीं बनाए जाते। मेजोरिटी तो लास्ट हथियार होता है किसी बात को फाइनल करने के लिए, किसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। तो किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं कि 24 में इस बार क्या होगा? ईवीएम बैन होगा या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? कैसे? हाँ, इसमें साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो कि मीडिया में मेरे पास भी आया है मैसेज और मैंने भी देखा है। एक ये कह रहे हैं बीजेपी खुद एक प्रचार दुष्प्रचार कर रही है कि भाई धनखड़ का वो करके ये जाट समाज नाराज हो रहा है। हाँ। अरे तुमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जाट बना दिया। अब तुम जातिवाद बढ़ावा देना चाहते हो। इसका मतलब क्या कहें? क्या मैं वो बात कहूं क्या कि ब्राह्मण और बनिया ही देश का नेता, बाकी सब जातियों के नेता? ये नहीं चलेगा इस देश में। दिस इज नॉनसेंस। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी। बीजेपी ऐसे अपने उस पर जो भी व्हाट्सएप या जहां भी ये लगा रखा है पेज, इसको डिलीट करे। ये नॉनसेंस है, देश के साथ गद्दारी है। इससे तुम जातिवादी हो, तुम संप्रदायवादी हो, तुम देश के संविधान के खिलाफ हो। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ थे। तो देखना यही होगा कि यहाँ आंकड़ा आके जाके और कितना बड़ा होगा। हालांकि इतिहास पर जाए तो राजीव गांधी के टाइम पे 61 सांसद को एक दिन में बर्खास्त किया गया था, पर यहाँ पर मोदी जी यानी प्रधानमंत्री ने हद ही कर दी है। ये आंकड़ा 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा दिया है। पर देखना यही होगा कि विपक्ष की आवाज इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंद करके रखेगी, क्योंकि 24 के चुनाव है। अगर इस तरीके से कार्रवाई करती रही तो 24 के चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी कठिनाई हो सकती है। इस पर सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।